हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से फाइंड करते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के इसको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे और सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है दोस्तों। तो यानी कि हमने बात की कि एचसीएम और एलसीएम, एक तो होता है दोस्तों एचसीएफ होता है एचसीएफ, और दूसरा क्या होता है दोस्तों एलसीएम। क्या होता है एलसीएम। तो ये क्या होता है दोस्तों, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो एलसीएम यानी कि एचसीएफ को क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं यानी कि महत्तम समावर्त। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, हिंदी का या इसका क्या होता है दोस्तों, लघुत्तम समावर्त होता है। तो बात करें दोस्तों एचसीएफ की हम वार्तालाप करें तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं का बड़े से बड़ा मान जो प्रत्येक संख्या से जो डिवाइड कर दे वो क्या होता है दोस्तों एचसीएफ होता है। उसी प्रकार एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं का छोटा से छोटा मान जो प्रत्येक संख्या से क्या हो डिवाइड हो जाए वो क्या होता है दोस्तों एलसीएम होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल मैंने ले लिया दोस्तों यानी कि 12 और ले लिया यहाँ पर 15, यानी कि दो संख्या ले ली मैंने, एक तो 12 ले ली और एक 15 ले ली। तो इसकी वार्तालाप करें तो इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, इसका होता है यानी कि एलसीएम यानी कि एलसीएम में हमने बात की कि यानी कि संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान, संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान जो क्या हो दोस्तों प्रत्येक संख्या से क्या हो डिवाइड हो जाए। तो प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए तो यानी कि स्पष्ट है कि यानी कि संख्या से डिवाइड होगा। तो हम बात करें दोस्तों तो एक तो होता है भाज्य होता है और एक होता है भाजक होता है। तो भाज्य क्या होता है दोस्तों, यानी कि भाज्य सदैव भाजक से क्या होगा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो ये स्पष्ट है कि यानी कि भाज्य का मान की बात करें तो भाज्य का मान क्या होगा दोस्तों, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। किससे दोस्तों, भाजक से बराबर होगा। तो यानी कि भाजक से बराबर होगा। तो यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, 12 दे रखी है और 15 दे रखे हैं। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि यानी कि संख्याओं से क्या हो डिवाइड हो जाए, तो पूरी बार डिवाइड हो जाए तो यानी कि पूरी बार डिवाइड हो जाएगी तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि यानी कि भाज्य होगा। तो संख्याओं का क्या होगा दोस्तों भाज्य होगा, उसी क्या कहेंगे एलसीएम कहेंगे। तो यानी कि इसकी वार्तालाप करें तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमने वार्तालाप किया तो प्रत्येक संख्या से जैसे कि यहाँ पर 60 आया दोस्तों एलसीएम, तो इसको यानी कि 12 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार। कितनी बार जा रहा है 5 बार। उसी प्रकार 60 जा रहा है दोस्तों यानी कि 15 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है 4 बार। कितनी बार जा रहा है दोस्तों 4 बार जा रहा है। तो यानी कि हमने बात की यानी कि संख्या एलसीएम क्या होता है कि यानी कि संख्याओं का छोटे से छोटा मान जो प्रत्येक संख्या से क्या हो दोस्तों डिवाइड हो जाए उसे क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। अब वार्तालाप करते हैं एचसीएम। तो एचसीएफ की बात करें तो इसी की हमने यानी कि एग्जांपल हमने ले रखा है कि एग्जांपल क्या लिया है, यानी कि 12 ले लिया और इधर ले लिया 15 ले लिया। तो यानी कि दोनों की बात करें तो इसमें एलसीएम यानी कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है। और 3 ही क्या होगा दोस्तों हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा। और हमने बात की यानी कि संख्याओं का बड़े से बड़ा मान क्या होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं का बड़े से बड़ा मान जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। तो प्रत्येक संख्या को पूरी बार डिवाइड करते, जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 को यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार। उसी प्रकार यहाँ पर 15 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है। तो इस प्रकार यानी कि एलसीएम इस प्रकार होते हैं दोस्तों और एचसीएफ इस प्रकार से होते हैं। अब वार्तालाप करते हैं इनके फॉर एग्जाम्पल की हम वार्तालाप करते हैं कि किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, तो कैसे हम सोल्व करते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यानी हमने वार्तालाप की एचसीएफ और एलसीएम की वार्तालाप की। तो उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों एक तो होता है मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों, एक तो मल्टीप्लाई होता है और एक होता है फैक्टर। एक क्या होता है फैक्टर होता है। यानी कि ये दो होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई गुणज होता है और फैक्टर क्या होता है गुणनखंड होता है। तो यानी कि मल्टीप्लाई की बात करें तो जैसे कि हमने वार्तालाप की यानी कि 5, तो 5 के यानी कि 5 के मल्टीप्लाई कितने होंगे दोस्तों, इसके हो जाएंगे यानी कि 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15, ऐसे चलता जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि हमने यानी कि हम बात करें यानी 25 की, तो 25 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा होगा, यानी कि 25 होगा, स्वयं 25 भी होगा, फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 75 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि
कि मल्टीप्लाई क्या होता है कि यानी कि उसका क्या होता है, गुणज होता है, क्या होता है। इस प्रकार हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर जैसे कि यहाँ पर है दोस्तों, यानी कि 25 की हम बात करें तो 25 के फैक्टर कितने होंगे, इसके हो जाएंगे 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में शिवम 25 हो जाएगा। उसी प्रकार हम नेक्स्ट हम बात करें 16 की बात करें तो 16 के फैक्टर कितने होंगे, इसके हो जाएंगे हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 8 हो जाएगा और उसके बाद में शिवम 16 भी हो जाएगा। तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है दोस्तों कि यानी कि लगातार यानी संख्या से आगे बढ़ेगा। और फैक्टर क्या होता है दोस्तों कि यानी कि संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, वो क्या होगा, फैक्टर होगा। हम बात करते हैं कि यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के यानी कि कौन कौन सी विधि होती है जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, यदि हम एलसीएम की बात करें, सॉरी एचसीएफ की हम बात करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, महत्व समापवर्त्य होता है। तो महत्व समापवर्त्य होता है कि यानी कि संख्याओं का बड़े से बड़ा मान क्या होता है दोस्तों, जो प्रत्येक संख्या से क्या हो दोस्तों, प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो क्या होता है हमारे पास एचसीएफ होता है। तो संख्याओं का यानी कि एचसीएफ होता है दोस्तों। तो यानी कि बात करते हैं कि यानी कि एचसीएफ हम किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके होते हैं कि यानी कि 2 विधि होती है इसकी, एक तो होती है दोस्तों यानी कि फैक्टर विधि, तो फैक्टर से भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, कौन सी होती है दोस्तों, एक फैक्टर विधि होती है जो गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। फिर नेक्स्ट होती है कि यानी कि भाग विधि, कौन सी होती है, भाग विधि, तो भाग विधि होती है। और उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें तो एक होती है यानी कि तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर की वार्तालाप करें तो फैक्टर की जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यानी कि 25, तो 25 ले लिया दोस्तों, तो यानी कि इसका और दूसरी संख्या ले ली, दूसरी संख्या मैंने ले ली दोस्तों 35, कौन सी ले ली 35। तीन संख्याओं की बात करें तो 2 संख्या दे रखी है आपको, 25 दे रखी है और 35 दे रखी है, तीन का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है कि यानी कि गुणनखंड विधि से हम बात करें तो इनका गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे हमारे पास 5 × 5, कितने हो जाएंगे 5 × 5, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 × 5, कितने हो जाएंगे 7 × 5, तो यानी कि 7 × 5 यानी कि 5 कितनी बार है, एक बार आ रहा है, और 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है दोस्तों। तो जो यानी कि जो दोनों संख्याओं में सेम हो वही क्या होगा हमारे पास यानी कि एलसीएम होगा। तो एचसीएफ होगा यानी कि एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर भी 5 है, इस संख्या का गुणनखंड भी 5 है, और इस संख्या में भी गुणनखंड कितना दे रखा है आपको, 5 की पावर 2 दे रखा है। तो एक 5 आ जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ 5 आ जाएगा। उसी प्रकार ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं यानी कि दोनों संख्या में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यानी कि 5 कॉमन आ रही है, कौन सी आ रही है 5 कॉमन आ रही है, तो वही क्या होगा हमारे पास एचसीएफ होगा, वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यानी कि ये तो हो गया हमारे पास फैक्टर विधि, तो फैक्टर विधि हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग विधि। तो भाग विधि से किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, एग्जाम्पल कौन कौन से लिए थे, यानी कि मैंने लिया था 25 और 25 लिया, फिर उसके बाद में ले लिया 35, तो यानी कि 2 संख्या ली थी और ये 2 संख्याओं का हमने एलसीएम फाइंड किया था। तो एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, कितना आया था दोस्तों, अभी एचसीएफ फाइंड किया था तो इनका एचसीएफ कितना आया था 5 आया था, कितना आया था 5 आया था। तो भाग विधि की वार्तालाप करें तो भाग विधि से कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यानी कि भाग विधि से क्या होता है कि यानी कि संख्याओं को क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो एक दूसरे से डिवाइड करते हैं यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये 35 और 35 में यानी कि किसका भाग देंगे हम, 25 का, किसका देंगे 25 का देंगे। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो यानी कि 25 से कम 25 आ गए, कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 10 बच जाएंगे, फिर 10 बच जाएंगे, फिर 25 इधर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 25, फिर 10 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 25 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितनी बार जा रहा है 10 दूना 20, कितनी बार जा रहा है 2 बार, कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो यानी कि आ गया हमारे पास 20, फिर कितने बच गए 5 बच गए। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 को यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 दूनी 10, 2 पर जा रहा है, तो यानी कि जब तक देंगे हम भाग, जब तक देंगे जब तक शेषफल क्या आ जाए 0 प्राप्त ना आ जाए, तो 0 प्राप्त ना आ जाए, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो इस प्रकार से यानी कि भाग विधि से इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि डिफरेंस से वार्तालाप करें तो डिफरेंस से किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं एचसीएफ डिफरेंस से किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बात करें दोस्तों
यानी कि हमने वार्तालाप दो संख्या ले रखे हैं, 25 ले रखी है और 35 ले रखे हैं। तो 25 और 35 की बात करें तो यानी कि इसके हम बात करें, फैक्टर की हम बात कर ली, भाग विधि की बात की और डिफरेंस की। तो डिफरेंस की वार्तालाप करें तो दोनों संख्याओं में दोनों संख्या आ सकती है, तीन संख्या कितनी भी संख्या आ सकती है। तो यानी कि क्या करेंगे हम, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो 35 यानी कि माइनस करेंगे हम 25, कितना करेंगे 35 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 10 आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि यानी कि क्या बोला है दोस्तों, यानी कि डिफरेंस में क्या होता है कि यानी कि जो भी डिफरेंस आए वो क्या हो, यानी कि संख्याओं को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा 25 दे रखा है, यहाँ पर 35 दे रखा है, तो यानी कि 10 से हम डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे तो यानी पूरी बार भाग नहीं जाता। उसी प्रकार 35 में, यानी 35 में 10 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके हो जाएंगे हमारे पास 5 × 2, कितना हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 यानी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों संख्या डिवाइड हो रही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो डिफरेंस इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, यानी कि एचसीएफ इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं एलसीएम की। बात करते हैं दोस्तों एलसीएम। तो हमने वार्तालाप कर ली कि यानी कि एचसीएफ किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो एचसीएफ की हमने बात की कि यानी कि फैक्टर से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, या भाग विधि से भी हम सोल्व कर सकते हैं, और डिफरेंस से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जैसे कि यानी कि वही संख्या ले रही है, यानी कि 25 ले रही है और ले लिया हमने 35। कौन सी ले लिया दोस्तों 35 ले ली। तो हमने बात की थी कि यानी कि संख्याओं को वह छोटे से छोटा मान जो प्रत्येक संख्या को क्या कर दे दोस्तों, प्रत्येक संख्या से क्या हो, प्रत्येक संख्या से क्या हो जाए दोस्तों, डिवाइड हो जाए। तो प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए तो यानी कि इनका एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास। कैल्शियम की बात करें तो जैसे कि इनके यानी कि कितना आ जाएगा, एक तो गुणनखंड फैक्टर विधि होती है, फैक्टर विधि से हम सोल्व करें तो यानी कि 25 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे हमारे पास 5 × 5, कितने हो जाएंगे 5 × 5 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें 35 की, हम बात करें तो 35 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं हमारे पास 7 × 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं दोस्तों 7 × 5 आ रहे हैं। 7 × 5 आ रहे हैं, तो यानी कि ऐसे करेंगे, यानी कि इसमें से हम लेंगे एक 5 ले लेंगे, तो यानी कि 5 आ गया। उसी प्रकार यहाँ से ले लेंगे हम 7 ले लेंगे, कितने आ रहा है, और 5 यहाँ से ले लेंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 175, कितना आ जाएगा दोस्तों 175 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो गया। तो यानी कि ये होती है हमारे पास कौन सी विधि होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास फैक्टर विधि। कौन सी होती है, फैक्टर विधि। तो फैक्टर विधि इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि एलसीएम को इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो कोई सी भी संख्या आ जाए तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अब करते हैं दोस्तों, तो 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको कंडीशन दे रखी है दोस्तों, आप 4 पर कंडीशन आपको दे रखे हैं, जिसमें आपको बोला गया कि यानी कि फर्स्ट कंडीशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट कंडीशन आपको बोला गया कि यानी कि एलसीएम का मान कभी भी संख्याओं में छोटा नहीं होगा, यानी कि संख्याओं में छोटा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा दोस्तों। तो कैसे होगा कि यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, तो हमने बात की थी कि यानी कि एलसीएम क्या होता है, कि यानी कि एलसीएम क्या होता है दोस्तों, कि यानी कि संख्या को क्या होता है, भाज्य क्या होता है दोस्तों, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि भाज्य को क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों, मैंने आपके सामने ले लिया 5 ले लिया दोस्तों, और दूसरी संख्या ले ली, दूसरी संख्या कौन सी ले ली, मैंने ले ली दूसरी संख्या 25, कौन सी ले ली 25 ले ली। तो इन दोनों संख्याओं की बात करें तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया कि यानी कि एलसीएम का मान कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं होगा। तो एलसीएम का मान कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं होगा, तो यानी कि संख्या दे रखी है आपको, तो इनसे कभी छोटा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बोला गया कि या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो बराबर होगा यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये तो हो गया, बराबर हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मैंने यानी कि एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया 3 ले लिया, फिर ले लिया 27 ले लिया, फिर ले लिया दोस्तों मैंने 45 ले लिया, कितना ले लिया 45 ले लिया। तो इनकी बात करें तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर आपको बोला गया कि इनकी संख्या या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि 3 आ जाएगा, 3 एक बार आ रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट यानी कि 3 को 27 को हम लिख सकते हैं, 27 को कितनी बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 ×
3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट 45 की बात करें तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फिर नेक्स्ट कितने लिख सकते हैं, ये इनके 5 कितने लिख सकते हैं 5। तो इसके यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, यानी कि एक यहाँ पर 3 है तो 3 आ गया। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कितनी हो गया हमारे पास 3 3 9 और 25 ये। तो 25 को यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ रहा है 200 लगे, यानी कि संख्याओं से क्या होगा बड़ा होगा दोस्तों। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखे हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखे हैं कि यानी कि मैसअप का मान कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6 ले लिया, फिर ले लिया मैंने 12 ले लिया और ले लिया मैंने 18 ले लिया। तो यानी कि क्या बोला गया, यानी कि मैसअप का मान कभी संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। तो संख्याओं से बड़ा नहीं होगा तो यानी कि इसके मैसअप की बात करें तो इसका मैसअप कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ 3 आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, या तो संख्या से छोटा होगा या फिर संख्या के बराबर होगा। बराबर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया यानी कि 5 ले लिया, फिर ले लिया मैंने 10 ले लिया, फिर ले लिया मैंने कितना ले लिया 15 ले लिया। तो इसकी बात करें तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या तो संख्याओं से क्या होगा छोटा होगा या फिर संख्याओं के बराबर होगा। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, थर्ड कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि अभाज्य संख्याओं का लसअप है, अभाज्य संख्याओं का लसअप है उनका गुणनफल होगा और मैसअप क्या होगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि यानी कि एग्जाम्पल अभाज्य संख्या की बात की है, जैसे मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया मैंने और 5 ले लिया। तो इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल, यानी कि क्या हो जाएगा मल्टीपल, क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीपल हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है, यानी कि तीनों संख्याओं में क्या है कोई संख्या भी कॉमन नहीं आती। तो कॉमन नहीं आती तो उनका एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 1 प्राप्त होता है। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, उनका गुणनखंड हो जाएगा, उनका गुणनफल हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, 4 कंडीशन क्या दे रखी है आपको, 4 कंडीशन दे रखी है, यदि दी गई संख्या ठीक पहले की संख्या की गुणज में है, यानी कि दी गई संख्या ठीक पहले की संख्या की गुणज में है तो सबसे बड़ी संख्या उनका लसअप है और सबसे छोटी संख्या उनका मैसअप है होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि यानी कि आपको दे रखे हैं कि यानी कि दी गई संख्या छोटी संख्या दूसरी संख्या की क्या हो गुणज हो, तो दूसरी संख्या की गुणज हो यानी कि 5 दे रखा है। फिर यहाँ पर जैसे हमने 25 ले लिया, फिर ले लिया मैंने 50 ले लिया, तो यहाँ पर यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि छोटी संख्या तो क्या होगी इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो कंडीशन में आपको यही बोला गया कि यानी कि ठीक पहले की संख्या दूसरी संख्या के क्या हो गुणज हो तो सबसे बड़ी संख्या उनका क्या होगी लसअप है होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 50 है और सबसे छोटी संख्या उनका क्या होगी मैसअप है होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास 5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी उनका मैसअप है हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है, यानी कि ये कुछ कंडीशन होती है दोस्तों जिससे यानी कि हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों यानी कि दो संख्या 28 तथा 42 के लसअप है तथा मैसअप का अनुपात क्या होगा। तो यानी कि लसअप और मैसअप का अनुपात आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो आपको दो संख्या दे रखी है, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, आपको दे रखी है 28 दे रखी है और तो आपको दे रखी है 42 दे रखी है, यानी कि 28 दे रखी है और 42 दे रखी है। तो इनका लसअप और मैसअप की बात की यानी कि इनका अनुपात क्या होगा। तो एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि दो संख्या या तो डिफरेंस काट सकते हैं, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस से काटे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा हमारे पास 14, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 14 यानी कि दोनों संख्याओं से क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। उसी प्रकार ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं यानी कि दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है तो वही क्या होगा हमारे पास एचसीएफ प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करें एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यानी कि जब दो संख्या आपको गुणज में दे रखी हो, जब दो संख्या आपको गुणज में दे रखी हो तो उनका क्या होगा दोस्तों एचसीएफ बड़ी संख्या होगी और एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर आपको 28 और 42 दे रखा है दोस्तों, तो 28 और 42 संख्या यानी कि लसअप और मैसअप का अनुपात फाइंड करना है। तो अनुपात फाइंड करना है तो इनका एलसीएम और मैसअप कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों यानी कि 28 दे रखा है और इधर दे रखा है आपको 42 दे रखा है। तो 28 का कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 14 इंटू कितने लिख सकते हैं 14 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 42 को कितने लिख सकते हैं हम 14 इंटू कितने लिख सकते हैं
3 लिख सकते हैं। तो यानी कि इनका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 14। तो यानी कि 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जा रहा है हमारे पास, कितनी बार जा रहा है, 84 बार। कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 84 बार जा रहा है। आपसे पूछा गया कि यानी कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा कि यानी कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एलसीएफ। तो इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों कि यानी कि एलसीएम कितना आया आपके पास 84 और एचसीएफ कितना आया हमारे पास 14। कितना आया है 14। तो यानी कि 14 को 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है हमारे पास 6/1। तो यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 6:1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, यानी कि दो संख्या जिनका लसअप है तथा महसप है क्रम से 6 और 5040। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यानी कि दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं कि यानी कि जब दो संख्या आपको दे रखी हो तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल इक्वल टू होता है दोस्तों एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। और इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको दे रखा है कि यानी कि फर्स्ट संख्या आपको 210 दे रखी है और सेकंड संख्या आपको दे रखी है, सेकंड संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 210 हो जाएगी और सेकंड संख्या आपको फाइंड करनी है। उसी प्रकार आपको दे रखा है एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5040 दे रखा है। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो सेकंड संख्या हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 210 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 210 को डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं और 3 7 कितने होते हैं, 21 होते हैं। उसी प्रकार 5 से हम काटें तो 5 से ही इसको डिवाइड हो रहा है दोस्तों, कितनी बार जा रहा है, सॉरी 7 से हम काटते हैं दोस्तों 504 को। तो 504 को हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 7 7 कितने होते हैं, 49। उसी प्रकार ये बच गए 7 दूनी 14। तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी, सेकंड संख्या आ जाएगी हमारे पास 72 इंटू 2। तो 72 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ रहा है, कितनी जा रहा है दोस्तों, ये आ जा रहा है हमारे पास, यानी कि 144 हो जाएगी। तो सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 144 हो जाएगी। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, यदि बेसिक फंडामेंटल आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।